कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से या नॉर्मल टेंसेस की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कंडीशनल सेंटेंसेस अगर हमें आएंगी तो हमारी सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी होगी, टेंसेस को बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीके से यूज़ कर पाएंगे। तो कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल का मीनिंग क्या होता है? कंडीशनल का मीनिंग होता है व्हेन टू sentences are joined with a specific condition। किसी स्पेसिफिक शर्त के साथ अगर वाक्य जुड़ेंगे तो वो होंगे कंडीशनल सेंटेंस। मीन्स दो लाइनें होंगी, दो सेंटेंस होंगे जो किसी एक कंडीशन को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एग्जाम्पल के लिए देख लो। अगर मैं ऐसे बोलूँ, व्हेन आई वॉज ड्राइविंग माई कार आई वॉज लिसनिंग म्यूज़िक। तो जब मैं कार ड्राइव कर रहा था तो मैं म्यूज़िक सुन रहा था। तो वन पार्ट सेंटेंस का ये हुआ, वन पार्ट सेंटेंस का ये हुआ। ठीक है, वैसे एक क्लोज का स्ट्रक्चर भी है, ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और ये इसका सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये इसका प्रिंसिपल क्लॉज है। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो दो सेंटेंसेस हैं, कनेक्टेड हैं आपस में, तो ये किसी एक कंडीशन से कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो इन कंडीशंस को ही हम समझेंगे कि कौन कौन सी ऐसी पॉसिबल कंडीशंस हैं जिनसे हम दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस जो इफ़ से बनते हैं। ठीक है, जो इफ़ से कंडीशनल बनेंगे सबसे पहले हम उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं कि जब इफ़ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मीनिंग क्या होगा? वो आपकी फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, नेगेटिव अगर या इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर डू डज के साथ फर्स्ट फॉर्म हो सकती है। तो अगर ये स्ट्रक्चर हमें मिलता है, इसके साथ हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट मिलता है, तो हम क्या उसको सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं? हम कंप्लीट कर सकते हैं ओनली फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज़ करके। ठीक है, मीन्स विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म। तो इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो आपको सक्सेस मिलेगी। तो इसका सेंस भी आप ध्यान में रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कि अगर आप ये करते हैं तो ये होगा। ठीक है, एक्शन का रिएक्शन, अगर आप ये करते हो तो फ्यूचर में आपको कुछ मिलेगा। दैट इज़ इफ़ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड नेक्स्ट पार्ट में फ्यूचर इंडेफिनिट। ध्यान रखना है, इफ़ के साथ वाले पार्ट में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट फिल करना है और नेक्स्ट वाले में फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशनल पे चलते हैं। इफ़ के साथ पास्ट इंडेफिनिट हो फिर क्या करें? पास्ट इंडेफिनिट का मीनिंग क्या है? वही वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, यही सीन है ना। तब हम इसको कैसे कंप्लीट कर सकते हैं? हम कर सकते हैं वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म फिल करके। अब देखो सेम लाइन को मैं पास्ट में करता हूँ। इफ़ यू वर्कड हार्ड यू वुड गेट सक्सेस। अब इसका सेंस क्या है, क्यों इस लाइन को लिखा हमने? इसका मीनिंग ये है कि अगर आपने हार्डवर्क किया होता तो आपको सफलता मिल जाती। ये सीन है इसका। ठीक है, पास्ट की बात कर रहा है। पास्ट में अगर आपने ये एक्शन किया होता तो उसका रिजल्ट भी ये रहता। तो देखो यहाँ फर्स्ट फॉर्म की सेकंड हो गई, पास्ट में आ गया, और यहाँ विल का पास्ट वुड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन हम देखते हैं। इफ़ के साथ क्या लगा हो? इफ़ के साथ लगा हो पास्ट परफेक्ट, मीन्स हैड के साथ थर्ड फॉर्म, ये सीन है ना। तो इसको हम कंप्लीट कैसे कर सकते हैं? इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं वुड, कुड या माइट, इनके साथ हैव और थर्ड फॉर्म फिल करके। ठीक है,
तीनों में से कौन सा लगाएं, ये हम क्लियर करेंगे जब हम मॉडल्स करेंगे तब, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं। ये हाइपोथेटिकल है, इमेजिनेशन है पास्ट की। दो अगर पास्ट में आपने कोई वर्क उस टाइम तक कंप्लीट किया होता तो आपका रिजल्ट वो होता। ये सीन शो करेगा, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड you would have got success, ये सेंटेंस बनेगा, ठीक है। तो इफ़ के हमने 3 कंडीशनल्स कर लिए, इफ़ के 3 कंडीशनल्स ही हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं आगे वाले कंडीशनल्स पे, जो कि हैं WH वाले वर्ड से बनने वाले, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो है वो है व्हेन के साथ क्या हो, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट मीन्स वही फर्स्ट सेकंड फॉर्म या डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म। तो व्हेन के साथ जब पास्ट इंडेफिनिट लगा हो तो हम उस टेंस को पूरा कैसे कर सकते हैं। तो उसको पूरा करने के 2 तरीके हैं, या तो आप उसमें पास्ट कॉन्टीन्यूस फिल कर सकते हो, मीन्स वॉज वर्क के साथ प्रोग्रेसिव फॉर्म, या फिर आप उसमें पास्ट परफेक्ट भी फिल कर सकते हो, मीन्स हैड के साथ थर्ड फॉर्म, हैड के साथ थर्ड फॉर्म। अब दोनों में से कौन सा यूज़ करें वो डिपेंड करता है आपके सेंस पे। लाइन को लिख के देखो आप, व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा, ए थीफ हैड एंटर्ड माई रूम, आपके रूम में एक चोर एंटर कर चुका था, ठीक है। या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो, थीफ वॉज ट्राइंग टू एंटर माई रूम, कि आपने जाके देखा विंडो पे, आपने घर पहुंचे तो आपने देखा कि विंडो से एक चोर है जो आपके रूम में एंटर करने की कोशिश कर रहा है। तो दोनों ही सेंसेस में आ सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप क्या बताना चाहते हो, ठीक है, लाइन का सेंस क्या है। तो व्हेन के साथ तो ये फिक्स है कि जब पास्ट इंडेफिनिट हो तो नेक्स्ट वाले पार्ट में हम पास्ट कॉन्टिन्यूस या पास्ट परफेक्ट से उसको कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हेन के साथ अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस हो फिर क्या करें। मीन्स क्या होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस मीन्स क्या होता है, वाज वर प्लस वर्ब की ING वाली फॉर्म। तो आगे वाले पार्ट को आपको कंप्लीट करने के लिए या तो पास्ट इंडेफिनिट अवेलेबल रहेगा या पास्ट कॉन्टिन्यूस ही आप रिपीट कर सकते हो, दोनों साइड पास्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो क्या सेंटेंस फॉर्म करें, व्हेन आई वॉज ड्राइविंग माई कार, आई वॉज लिसनिंग म्यूज़िक। जब मैं कार ड्राइव कर रहा था तो मैं क्या एक्शन कर रहा था, म्यूज़िक। मीन्स 2 एक्शन एक साथ चलेंगे पास्ट के अंदर, तो ये वाला रूल अप्लाई होगा। या फिर क्या बोल सकते हैं, व्हेन आई वॉज ड्राइविंग माई कार आई सो एन एक्सीडेंट। तो आपने क्या चीज़ देखी, एक रोड पे एक्सीडेंट हुआ था, आपने वो देखा, ठीक है। ठीक है, दोनों का सेंस अलग अलग है, दोनों एक्शन साथ चल रहे हो तो पास्ट कॉन्टिन्यूस। अगर एक एक्शन आपका कॉन्टिन्यू में दूसरा आपका एक्शन कंप्लीट हो गया या पहले से हुआ है तो क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। अब इसी सेम रूल के अंदर अगर व्हेन को इरेज करके वाइल लगा देना तो ये रूल सेम रहेगा। तो व्हेन की जगह हम वाइल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट हम चलते हैं एक और कंडीशनल है, आफ्टर के साथ पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं।
तो नेक्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कैसे कर सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट से, ठीक है। जैसे कि आफ्टर आई हैड रीच्ड द स्कूल, स्टूडेंट्स स्टार्टेड क्लैपिंग। स्टूडेंट्स ने क्या स्टार्ट किया, क्लैपिंग स्टार्ट की मेरे पहुंचने के बाद, ठीक है। अब ये सेकंड रूल भी इसका कर सकते हैं हम बिफोर से। बिफोर मीन्स पहले, तो बिफोर के साथ हम यूज़ करेंगे पास्ट इंडेफिनिट, और इस कंडीशनल को पूरा करेंगे पास्ट परफेक्ट फिल करके। ये दोनों कॉन्सेप्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आफ्टर के साथ पास्ट परफेक्ट फिल करना, उसको कंप्लीट फिर कैसे करना, पास्ट इंडेफिनिट से। बिफोर के साथ पास्ट इंडेफिनिट, फिर इसको कंप्लीट कैसे करेंगे, पास्ट परफेक्ट से। तो बिफोर मीन्स पहले, बिफोर आई रीच स्कूल स्टूडेंट्स हैड परफॉर्म्ड, तो मेरे स्कूल पहुंचने से पहले स्टूडेंट परफॉर्म कर चुके थे, ठीक है। एक कॉमन सा सेंटेंस में आता है कि बिफोर आई रीच द रेलवे स्टेशन द ट्रेन हैड डिपार्चर्ड, तो मेरे रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जो है वो जा चुकी थी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अनलेस से कुछ सेंटेंसेस बनते हैं। अनलेस के साथ हम जनरली क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसको कंप्लीट कैसे करेंगे, वही सेम चीज़, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो ये वर्ड थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं। व्हेन की जगह अनलेस आ गया, अनलेस का मीनिंग क्या हो जाता है, जब तक। तो मीन्स क्या करोगे, अनलेस यू वर्क हार्ड, और अनलेस हमेशा नेगेटिव सेंटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करते, यू विल नॉट गेट सक्सेस, यू विल नॉट गेट सक्सेस। तो अगर जब तक हार्ड वर्क नहीं करते, सक्सेस आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गया अनलेस से बनने वाले कंडीशनल, ठीक है। इसके अलावा कुछ एज सुन ऐसे सेंटेंस भी आते हैं एग्ज़ाम में, एज सुन। तो इसमें पास्ट इंडेफिनिट अगर लगा हो तो नेक्स्ट पार्ट में भी पास्ट इंडेफिनिट ही फिल करते हैं नॉर्मली। जैसे इसका मीनिंग होता है जैसे ही, एज सुन एज आई रीच्ड होम ही या माई मदर केम आउट। तो जैसे ही मैं घर पहुंचा, जो मदर है वो बाहर आ गई, ठीक है, रूम से या कहीं से भी। तो एज सुन एज के साथ हम इस पैटर्न से रूल यूज़ करते हैं। और ये तो हो गए एक तरह से जो पॉसिबल कंडीशनल थे वो। अब बाकी जो चीज़ें हैं आपको खुद की अंडरस्टैंडिंग से डील करनी पड़ेंगी, ठीक है। हो सकता है एज सुन एज के साथ पास्ट इंडेफिनिट नहीं हो, कुछ और दिया हो, ठीक है। जैसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया हो कि एज सुन एज यू टच द स्नेक, कि जैसे ही आप स्नेक को टच करते हो तो क्या होगा, इट बाइट्स यू। क्या होगा, इट बाइट्स। तो सेम टेंस कैरी हुआ ना। तो हो सकता है किसी और टेंस में ये लगे हो कंडीशनल, तो फिर आपको सेंस थोड़ा सा लॉजिक लगा के उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थे हमारे टेंसेस, और होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और आप इनको प्रैक्टिस करोगे और खुद के एफर्ट से आप सेंटेंस फॉर्मेशन करोगे। जो चीज़ें आपको सिखाई गई हैं उनका यूज़ करके सेंटेंसेस बना के देखोगे। और आप जब भी कहीं किसी बुक के अंदर कोई इंग्लिश का सेंटेंस आप रीड करते हो तो उसका टेंस चेक करो, फिर उसका जो सेंस है वो चेक करो, ठीक है। आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ से क्लियर होंगी। और ख़ुद के जब सेंटेंस बनाते हो तो उनका सेंस चेक करो कि आप क्या सही बात बता रहे हो, क्या आपका बोलने का रीज़न रियल में वही है क्या, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको टेंस को समझने में बहुत हेल्प करेंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।